नमस्कार दोस्तों, आज 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास एक गाड़ी तो ये आई जी बड़े वाली, एक ये गाड़ी आई छोटी आई गाड़ी है जिसमें नीचे भूसा घेर के लगा जाते हैं, जो अपना राजस्थान से आती हैं छोटी गाड़ियाँ हैं। एक ये भी बड़ी गाड़ी है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए कल से। और मेला देखो जी सुबह से ही, और सुबह की अभी समझ लो 8 भी नहीं बजे जी, और भीड़ सुबह से लगी हुई है जी। बाबू जी राम राम जी। राम 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 जी। आज तो सुबह से ही भीड़ है जी, मेला लग रहा है जी सुबह से ही। हाँ देखो जी, कल एतवार है। हाँ जी। और सावन भी समझो कि भाई खत्म होने वाला है सोमवार से। अच्छा जी। तो सोमवार से लोग प्याज खाना शुरू कर देते हैं सुबह जल वल चढ़ा के। ठीक है जी। तो इसलिए आज बिक्री ज़्यादा रहनी चाहिए। अच्छा जी, ये पोजीशन है। ठीक है जी। हाँ, आज तो छोटी मंडियों वाले भी आ रहे जी, लेने वाले छोटी मंडियों के ग्राहक जी हैं। वैसे छोटी मंडियों वाले इसलिए आ रहे हैं कि हमारी मंडी में प्याज ज़्यादा आया है, अच्छा जी। बैलेंस ज़्यादा है अच्छा जी। और भाव कम है। रुपया 18 सब मंडियों से भाव कम है। अच्छा जी। और पीछे जो करीबन 3 रुपये बाजार बढ़ा था एक हफ्ते में, हाँ जी। वो वापस आ गया। ठीक है जी। ठीक है जी। जो पूना के बढ़िया प्याज है वो तो आज भी 1500 साढ़े 1500 ही बिके हैं। अच्छा क्योंकि जी। आ नहीं रहे। जिस चीज़ की शॉर्टेज है वो तो तेज बिकेगी। ठीक है जी। लेकिन जो मीडियम प्याज आ रहे हैं, गुल्ली गुल्टा आ रहे हैं, हाँ जी। बिक्री बहुत है उनकी। छोटे प्याज पे ग्राहक ज़्यादा है, अच्छा जी। लेकिन उनकी बिक्री है 1100 से 1300। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी आ रही बाबू जी आज टोटल कल से गाड़ियाँ? टोटल गाड़ियाँ कल 39 बिकी थी और 39 आज आ गई। अच्छा जी। कल 120 बिक्री पे थी और आज भी 120 बिक्री पे है। अच्छा जी। हाँ, कल बिकी थी 39, आज बिकेंगी 50 से ऊपर। अच्छा क्यों? 2 दिन की बिक्री है, हाँ जी। तो इसलिए 50 से ज़्यादा बिकेंगी। मेरे हिसाब से 65-70 गाड़ी बैलेंस रहनी चाहिए। अब तो समझ लो सोमवार के बाद तो दिल्ली मंडी में कम से कम 15 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बिकनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है जी। बिल्कुल 50 से ऊपर बिका करेगी। हाँ जी, गाड़ियाँ 55 से भी ऊपर बिकेंगी। अच्छा जी, बिक्री खुल जाएगी जी। बिक्री खुल जाएगी, क्योंकि नवरात्रों में जो नहीं खाते हैं वो सब खाने लगेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे ये राजस्थान की गाड़ी आई जी छोटे वाली, ये एमपी की है जी। एमपी की है जी? हाँ, अच्छा जी। ये एमपी की है, अच्छा जी। झालावाड़ की है। अच्छा जी। हाँ। इनके क्या बाजार चल रहे जी एमपी के जी? देखो बाजार 1100 से लेके 1250 तक गोली और गुल्ला बिक रहा है। अच्छा जी। और जो दूसरा है हाँ जी। अच्छा प्याज, हाँ जी। वो 1300 से इनका 1400 तक बिक रहा है। ठीक है जी। कोई कोई सुपर आता है 1450 का बिकता है। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है जी। बिक्री अच्छी है, पैसे सबको मिल रहे हैं। वही बात है मेरी हाँ जी। कि धीरे धीरे बेचे जाओ। जब कम आता है तो आपको पता है रुपए 2 रुपए 3 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है जी। जब फिर बढ़ता है तो लोग ज़्यादा भेजने लगते हैं, तो वही धीरे धीरे रुपए 2 रुपए 3 रुपए गिर के वहीं आ जाता है। स्टैंड वहीं का वहीं है बाजार जी। जो है हाँ जी। वही चल रहा है 30 से 35 रुपए। ठीक है जी। उससे कम बिकता है तो प्याज गीला है, बिना छिलके के है, दागी है, गोली है छोटे वाली, तो बिकता है। ठीक है जी। 1400 से ऊपर तब बिकता है जब वो बहुत बढ़िया डबल पत्ती रंगदार हो। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। अच्छा। बाजार वही 2 महीने से चल रहा है, कोई फर्क आया नहीं है। ठीक है जी। 2 दिन आगे 2 दिन तेज रहता है, 2 दिन मंदा हो जाता है। ये बताओ जी बाबू जी, सीजन तो निकल जाएगा ना जी? हाँ, आराम से निकल रहा है। अच्छा जी। सीजन में तो मैंने आपको बताया था अगस्त में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है जी। और मेरे हिसाब से 10 दिसंबर तक भी, 10 सितंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद राम जानेगा जी क्या होगा। ठीक है क्योंकि जी। उसके बाद के सारा मामला साउथ की फसल पे है। ठीक है जी। साउथ की फसल अगर बढ़िया निकल आई तो मंदा होगा, ठीक है जी। कमज़ोर पड़ गई तो ये बाजार चलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। चलो जी, किसान खुशी में है जी। एक आधा दिन कभी अराइवल सारे के सारे ले आते हैं जी। हाँ जी, ज्यादा बाकी नहीं, नॉर्मल चल रहा जी। नॉर्मल चल रहा है, वही बाजार चल रहे हैं और किसानों सबको के लिए पैसे मिल रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ, तो कल से आज बाजार कैसा मानना जाएगा जी? कल वाला ही माना जाएगा।
अच्छा 120 गाड़ी है ना जी, अच्छा जी। तो 100 गाड़ी में 50 बिक जाए तो क्या 70 फिर भी बैलेंस रहेंगी। रात 80 बैलेंस छोड़ के गया, 70 बैलेंस छोड़ के जाएंगे। ठीक है जी। हाँ। और किसानों के लिए कोई मैसेज जी? किसानों के लिए यही मैसेज है कि भाई साहब बरसातें अभी चल रही हैं। किसान क्या जी, अब तो व्यापारी भी हैं जी, हाँ। व्यापारियों के लिए देखो, भी व्यापारी भी जिंदे रहने जरूरी है मैं जी। तो ये कहता हूँ व्यापारियों को तेजी समझ के मत लें, ये जो चल रहा है इसे सोच के लें। ठीक है जी। रुपया अठाना कम लें तभी आगे पैसे बढ़ेंगे, वरना 1 मिनट लगता है घटने में और बढ़ने में। ठीक है जी। बाजार असल में बराबर नहीं चल रहा, 5-4 दिन उठता है, 5-4 दिन गिरता है, अप डाउन चल रहा है जी। अप डाउन चल रहा है। ठीक है जी। और वो इसीलिए है कि बराबर प्याज नहीं आ रहा। जब बाजार 2-3 रुपये उठ जाता है हाँ जी। तो फिर सब भर देते हैं, मंडियों में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है तो जी। प्याज का बाजार गिरना शुरू हो जाता है। जब गिरने लगता है तो फिर सब कोई नहीं भरता, कम भरते हैं, फिर उठने लग पड़ता है। तो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है जी। हाँ, बराबर नहीं चल रहा, ये पोजीशन है। पर इसी के आसपास रहेगा अभी भी, इनके पास 15, 20, 25 दिन तो गारंटेड है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा मंदा हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी प्रभु जाने। प्रभु जाना। हम लो जी 15 दिन तो यहीं पड़े जी क्योंकि अभी। कैसी फसल निकलेगी ये भगवान जी बता सकते हैं, हमें तो पता नहीं है। ठीक है जी। हम तो तब बता सकते हैं जब आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी। बिल्कुल। चलो खुशी की बात जी। हाँ जी। फिर बाबू जी जैसे माल मिल बिक रहा जी लगातार, इसमें फिर आप वो पारी से भी पूछते हैं जी ये क्या रेट चल रहा जी क्या? देखो, जिसका सामान है, प्याज है, हाँ जी। चाहे किसान है चाहे व्यापारी है, उससे पूछे बिना तो बेच ही नहीं सकते। ठीक है जी। अगर बेचेंगे तो अपनी इज्जत में फर्क आएगा और वो दोबारा आएगा नहीं। ठीक है जी। व्यापारी या किसान जो यहाँ नहीं है उसका भी जब प्याज मांगा जाता है फ़ोन पे पूछते हैं, भाई वो लाट इस भाव बिक रहा है। ठीक है जी। और हम तब तक नहीं पूछते जब तक हमारी तसल्ली ना हो। अगर हमें लगता है कि अभी कसर है तो हम व्यापारी से नहीं पूछते। ठीक है जी। हम भी तो रोज़ मंडी में बैठे हैं, उसको क्या पता है? पता तो हमें ज़्यादा है। ठीक है जी। तो हम तब तक व्यापारी या किसान से नहीं पूछते कि तेरा प्याज ये भाव बिक रहा है, जब तक हमारी तसल्ली ना हो जाए। अच्छा जी। जब हमारी तसल्ली होती है तब उससे पूछते हैं कि भाई अब ये है यदि और इस भाव बिकता है, बेच। ये वो जगह फिर भी अगर फिर भी वो जिद करता है हाँ जी। तो कोशिश करते हैं कि खरीदार को कहते हैं भाई नहीं दे रहा, 10, 5, 20 बढ़ जा। ठीक है। और ज़्यादातर बढ़ भी जाता है, क्योंकि किसी को चीज़ पसंद आ जाए ना हाँ जी। तो 10-20 रुपए पे कोई छोड़ के नहीं जाता। पसंद ना आए हाँ तो जी। बात और है। ठीक है जी। क्योंकि रिटेलर जो है ना राणा जी, जो भाव यहाँ से लेता है हाँ जी। इससे दुगने रेट पे बेचता है जाके। ठीक तो है। उसको 10-20 रुपए में कहाँ अंतर आ रहा है? हम आड़तियों को समझना चाहिए कि जब यहाँ से ले जाने के बाद कोई भी फल सब्जी, कोई भी, ठीक है जी। रिटेलर दुगने रेट पे बेचता है। उसमें भी खर्चा बहुत है, ठीक है जी। ग्रेडिंग का खर्चा है, फिर ले जाने का खर्चा है, फिर जहाँ बेचता है वहाँ के कुछ लोग, 2-3 महकमों वाले, 2-3 बदमाशों वाले, वो भी उससे पैसे लेते हैं ठीक है गरीब आदमी से, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें रेडी पटरी पे बिकती हैं। ठीक है जी। यहाँ तक होता है कि जहाँ RWO के अंदर जाते हैं हाँ जी। वहाँ के चौकीदार भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है जी। वहाँ के प्रधान सरदान भी कुछ ले लेते हैं। मैं हर एक की नहीं कह रहा, ठीक है जी। कोई ये कह जी हर एक आदमी ऐसा नहीं है, पर समाज में जितने % ऐसे आदमी हैं, इतने % आदमी इनसे कुछ ना कुछ गरीब आदमी से लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बाजार ऑन व्हील चलाया 3 बार। मैंने ये देखा कि क्या चला जी? हमसे बाजार ऑन व्हील जब अच्छा। जब तेज होता था तो कांग्रेस के राज में 100 गाड़ी चलाते थे, 500,000 पॉइंट कवर करते थे दिल्ली में, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है जी। सस्ती सब्जियां और फल देते थे सबको, पॉइंट पे जाती थी गाड़ियाँ, ठीक है टेम्पो, जी। अच्छा जी। और बेचने वाले जाते थे। तो मैंने ये देखा है कि हम 30% उसके ऊपर खर्चा डाल के बेचते थे, गाड़ी का, आदमी का, सब चीज़ का। तब भी पैसे घटते थे 2 लाख रुपए महीना। अच्छा जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 40% भी
बढ़ा के बेचे तो इन्हें कुछ नहीं बचता। ठीक है जी। क्यों नहीं बचता? पहली बात तो ये है कि जो प्याज राणा जी हम बेच रहे हैं ना, इसमें इतना भी है और इतना भी है। ठीक है जी। तो छांटना पड़ता है उसे जाके। अगर इतने के पैसे बेचेगा तो इतना जो है तेज बेचना पड़ेगा, क्यों? ये कम बिकेगा। ठीक है जी। अभी तक देश में ग्रेडिंग शुरू नहीं हुई। किसान अगर माल ग्रेड करके लाए तो उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। क्योंकि कोई छोटा बेचता है, कोई मीडियम और कोई मोटा। ठीक है जी। गरीब इलाकों में छोटा बिकता है। होटल वाले छोटा लेते हैं सिरके के प्याज के लिए। जो छोटे रेडी पटरी पे बेचते हैं, छोले भटूरे इत्यादि इत्यादि, ये भी छोटा लेते हैं। ठीक है जी। जो बड़े बड़े होटल हैं, बल्क में काटते हैं, जहाँ 50-100 या सैकड़ों आदमियों का खाना बनता है, ठीक है जी। वो 60-70 mm का प्याज लेते हैं, मोटा बम्पर जी। मोटा। क्यों? अगर छोटा है तो उनके तो कई आदमी लग जाएंगे काटने में, ठीक है जी। तो इसलिए वो मोटा प्याज लेते हैं। तो हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं तो किसानों से एक ही बात कहूँगा कि अपना प्याज छांट के लाएं, छोटा, मीडियम, मोटा, 3 साइज तो कम से कम बनाएं। ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, ये तो ही साइज ग्रेडिंग। दूसरी ग्रेडिंग होती है कलर ग्रेडिंग। किसान को बीज ऐसा मिल जाता है कि एक रंग से ज़्यादा का प्याज पैदा हो जाता है। ठीक है जी। पैदा होने में तो उस बेचारा क्या कर सकता है? बीज ऐसा था कि एक रंग का ना होके लाल, गुलाबी या काले रंग पे हो गया, मिक्स हो गया जी। पर भरते वक्त तीनों रंगों को इकट्ठा ना भरे, अगर भरता है तो उसे पैसे कम मिलेंगे। ठीक है जी। क्योंकि कोई लाल लेगा, कोई काला लेगा, कोई गुलाबी लेगा, और जब ठीक है तीनों मिल गए तो उसका लेने वाला कहाँ है? उसका लेने वाला तो वही होगा जो कम भाव में माल बेचता होगा। ठीक है जी। जो बढ़िया बेचते हैं, जिनकी दुकानदारी अच्छे की है, उनका अपना कलर है, वो उसी कलर का लेते हैं, ठीक है मिक्स नहीं लेते। वो पड़ा रहता है, लेट बिकेगा, कम भाव में बिकेगा। ठीक है जी। किसानों के हाथ में उगाने का तो बीज में धोखा हो गया, पर भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भरे जी। तो अलग अलग रंग का, तो कलर ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है जी। ये 2 ग्रेडिंग अगर शुरू कर दें तो किसानों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। नंबर 3, आज़ादपुर मंडी में जो भी किसान प्याज लाता है उसे 50 किलो के अंदाज में भर्ती करनी चाहिए। नया और सुंदर पैकेट लगाना चाहिए। ये कट्टा जी। हल्का, हाँ कट्टा, हल्का कट्टा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है 50 किलो से कम भरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपने दिल्ली में छोटे गांव देहात की मंडियों में तो 30 किलो ज़्यादा जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा माल बिकता है, और शहर में वजन के हिसाब से नहीं, कट्टे के हिसाब से ट्रकों का किराया है। ठीक है जी। 30 किलो का भी किराया 50 रुपये, 70 किलो का भी 50 रुपये। ठीक है जी। तो लेने वाला 30 किलो तो नहीं लेगा ना, तो किराया उसे लगेगा बहुत। ठीक है इसलिए यहाँ 50 किलो का चलन ज़्यादा है। सब आदमियों को जो दिल्ली में लोडिंग करते हैं, व्यापारी या किसान, मेरा ये सुझाव है कि वो 50 किलो से कम भर्ती का प्याज यहाँ ना भेजें। भेजें तो बिकता है, चाहे 10 किलो भेज दो, ठीक है जी। तो उन्हें फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा कैसे रहेगा? नंबर 1, 30 किलो के जितने कट्टे लगेंगे भर्ती में, 50 किलो में 40% कम लगेंगे, तो बारदाना बच गया, ठीक है जी। मजदूरी बच गई। यहाँ 30 किलो में भी 10 रुपये हैं, 70 किलो में भी 10 रुपये हैं, ठीक है जी। तो मजदूरी भी बच गई ना जब 40% कम हुआ। ठीक है तो जी। करीबन 3 से 5 हज़ार रुपये गाड़ी का फ़ायदा होता है अगर आप 50-55 किलो की भर्ती करो। ठीक है जी। 50-55 से ऊपर भी ना करो, पर 50-55 की भर्ती दिल्ली आज़ादपुर मंडी के लिए आप करो। इसे पसंद करते हैं लोग। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया, ग्रेडिंग करें साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से। ठीक है तो जी। इसी काम में आदमी को 10-15 हज़ार रुपये हर गाड़ी में फालतू मिलेगा। ठीक है जी। ये मेरा सबसे कहना है। और बाकी ये है कि प्याज जो चल रहा है यही चलेगा। ठीक है जी। अगला सीजन भी बढ़िया निकलवा दो, ये सीजन पूरा करवा दो जी, लास्ट गड्डी भी बढ़िया चली जाए। प्रभु करवा रहे हैं जी, प्रभु जी इनके साथ है। जैसे लहसुन वालों को 2 साल मिले ना, इनका पहला साल है जी अभी प्याज हाँ, वालों का। हाँ, हाँ। इनका अगला साल भी हो जाए कुछ।
देखो प्याज अब लोग बहुत खाने लगे। राणा जी मैं पहले से कहता था कि प्याज बहुत तेज जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण भी खाने लगे, ठीक है जी। बनिए भी खाने लगे, जैन बौद्ध भी खाने लगे। तादाद में लोगों की राय में फर्क हो सकता है, ठीक है पर जी। रोज बढ़ रहे हैं खाने वाले। ठीक है जी। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हालांकि एक्सपोर्ट बंद है इस साल। अगर बंद ना होता तो 50 रुपये होता आज प्याज। ठीक है जी। ये एक्सपोर्ट सरकार ने बंद कर रखा है, इस कारण ये बाजार टिका हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। तो प्याज का दाम तो आगे भी बढ़िया रहेगा। जो प्याज की खेती करेगा उसे मुनाफा होना तय है। क्यों? ठीक है। क्योंकि प्याज 3 महीने देश में पैदा ही नहीं होता बरसातों में। ठीक है जी। बरसात और प्याज का वैर है। ठीक है जी। तो आप समझो कि जून 15 के बाद और सितंबर, ये अगस्त आखिर सितंबर शुरू तक प्याज की खेती कहीं निकलती नहीं। तो जो स्टॉक में वही निकलेगा। ठीक है जी। जब निकलेगा तो जो स्टॉक किया है उससे भाव तेज होगा। ठीक है जी। क्योंकि अगर किसी ने कोई चीज़ रखी है और वो 15 रुपए की पड़ती है तो 15 में थोड़ा बेचेगा, 25 में बेचेगा। ठीक है जी। तो हाथों हाथ मुनाफा होता है। कम खाने वाले के लिए प्याज की खेती का स्टॉक सबसे बढ़िया है। स्टॉक करे और कम खाना हो, 15 दिन बाद बेचना शुरू कर दे, तब भी 5-4 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्याज का स्टॉक में तो हर आदमी को कहता हूँ कि प्याज के स्टॉक के लिए सबसे बढ़िया कोल्ड स्टोर लगाओ। क्यों? उसमें आधा किलो भी 8 महीने में घटता है, यहाँ घट जाता है 12 किलो। ठीक है जी। 40 किलो रखा, 28 किलो निकलेगा अगर ठीक है तब। और वो 40 किलो रखा, 39.5 किलो निकलेगा, 39 निकल जाएगा चलो। ठीक है जी। तो 11 किलो के पैसे बढ़ते मिलते हैं। अगर नहीं रख सकता तो हर आदमी जो स्टॉक करता है, पैसे अगर हैं, जुगाड़ है, चाहे लोन लेना पड़े, तो उसे छोटा मोटा अपना स्टॉक का यार्ड बनाना चाहिए। ठीक है जी। देखे लोगों को कैसे बनाते हैं बढ़िया और उसे करें। ठीक है जी। और अब एक नया आ गया है, सरकार ने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निकाला है कि प्याज को रेज में से पास करते हैं। कौन सी रेज है? वो प्याज आपका 1 साल खराब नहीं होगा। तो वो टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, मतलब आ चुकी है, मतलब पब्लिक तक सस्ते में पहुंच जाए। अब गवर्नमेंट ने पिछले साल करा है, कुछ और लोगों ने करा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चलो उसका भी 5-4 साल में आ जाएगी सारी। जो लोग बड़े उत्साही हैं वो अभी भी खोज करके उसको ला सकते हैं अपने पास, अपना प्याज उसमें से गुजार सकते हैं। तो प्याज जो है फिर खराब नहीं होता। ठीक है जी। तो बढ़िया रहेगा, प्याज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी हमेशा सब सब्जी फल वालों से एक बात है, फल वाले छोड़ दो, सब्जी वालों से, कि किसी भी चीज़ को आप उगाते हो वो तेज हो जाती है। ठीक है जी। तो आप सवाया ड्योड़ा लगाओ, दुगनी मत लगाओ। दुगनी लगाते हो तभी बर्बाद होते हैं। ठीक है जी। भाई एक चीज़ का जितनी खपत है उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकता। ठीक है। प्याज जितना घर में खाया जाएगा उससे ज़्यादा आप एक दाना खा के बता दो, खा नहीं जाएगा जी। तो अगर आपका देश में जितना प्याज लगा है उसमें जैसे इस साल लगा तेजी है, ठीक है जी। तो अगली बार इससे सवाया लगाओ, जोड़ा लगा लो, पर दुगना मत लगाओ। लोग दुगना तिगना लगा लेते हैं, खुद भी मरते हैं, बाकियों को भी मरवा देते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ी ज़्यादा लगाओगे, अगले साल भी अच्छा मुनाफा होगा। भैया बात कही, ये सारी बात तम वजनदार भी, अगले साल भी थोड़ा कम लगाओ जी, ये हाँ। बात वजनदार है जी। बस जितनी लगाई इससे कम मत लगाओ, लेकिन इससे सवाया जोड़ा लगाओ, दुगनी मत लगाओ। लोग दुगनी तिगनी चौगनी सबका लेके लगा देते हैं प्याज। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी घाटा होता है। ठीक है जी। जो चीज़ जहाँ जिस क्वांटिटी पे तेज है, थोड़ी बढ़ने से तो वो तेजी बनी रहेगी, ज़्यादा बढ़ गई तो गिर जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि एक लिमिट है हर चीज़ की खाने की, उससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। ठीक है जी। तो मेरा सभी को ये, सब्जी में कोई भी सब्जी हो, जब तेज होती है सारे वही लगा देते हैं, फिर 1 साल तेजी, उसके बाद 3 साल बर्बादी। मत करो ऐसा, मत करो। और जैसे कोई चीज़ मंदी होती है तुरंत आधी लगाओ, तुरंत उसी बार आधी लगा दो। अच्छा, बाजार खड़ा हो जाएगा, उसी साल खड़ा हो जाएगा, घाटा होएगा ही नहीं। ठीक है जी। पर अगर मंदा होता है तब आप जितना लगाते थे उतना ही लगाते हो तो भी मरोगे, नुकसान होगा। सीधे आधे पे आ जाओ, ठीक है जी। फिर अगले साल
लगा लेना उठते ही पूरा या सवाया। बड़ी बढ़िया बात बताई जी, अगले साल के लिए भी। हाँ, और थोड़े में भी कई बार पैसे अच्छे बन जाए जी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यानी 100 ट्रक ना बेचे, जो किसी ने 40 भी बेच दिए, उसमें से भी उसकी 100 कट्टे ना बेचे, 40 कट्टों में से लेकिन पैसे ये बन सभी किसानों को करना पड़ेगा। ठीक है जी। सभी किसानों को करना पड़ेगा कि जितना लगाया है आपस में किसान में, गांव में सरपंच ये अपने धड़े के लोग कहें कि भाई तैने 5 बीघे लगाया था, ये 10 क्यों लगा रहा है, 7 लगा, ठीक है जी। मरवाएगा मैं भी। आपस में सलाह करें, सब शाम को इकट्ठे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, गप्पे मारते हैं गांव देहात में, तो उस वक्त सलाह करें भाई उतना ही लगाओ जितने में पैसे मिल जाएं, ठीक है जी। अच्छे मुनाफा हो जाए। ठीक है जी। मुनाफा सरकारों के हाथ में नहीं है, मुनाफा किसानों के हाथ में है। ठीक है जी। किसान दाता है, फिर क्यों मांगता है? है इसलिए जी। मांगता है कि ऐसे काम करता है जिसमें घाटा हो जाता है। आप खेती जिस चीज़ की भी करते हो, अगर बाजार तेज होता है, सवाया डेढ़ा इससे ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है जी। और गिरता है तो तुरंत आधे पे आ जाओ, चाहे आधा खेत खाली छोड़ना पड़े। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका में लोगों को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से खेती ना करने का, खेती ना करने का। जो चीज़ ज़्यादा पैदा होके बर्बाद होती है, कम रेट में बिकती है, समुद्र में फेंकनी पड़ती है, उसको सरकार जारी करती है कि ये खेती कोई ना करे, जो करता है उसे सरकार पैसे देती है। ठीक है जी। इस देश में वो सिचुएशन नहीं है, देश उतना अमीर नहीं है, पर किसानों को और किसानों के प्रतिनिधियों को, एक जो ये किसानों के बड़े बड़े संगठन हैं, इन्हें एक अपनी ऐसी समिति बनानी चाहिए जो किसानों को इन बातों पे गाइड करे। बाप से बड़ा नहीं है जी कोई, जो भी चीज बोलनी आपकी बात का पालन करेंगे। सबसे बड़ी समिति अभी आपका चैनल है जी, ये समिति है, इस पे बताओ आप, सारे आपकी बात को मानेंगे। पैसे बढ़ने चाहिए, बस पैसे बढ़ने चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि अगर बीज वाला धोखा देता है, ठीक है जी। चाहे तुम्हारा सगा भाई है, उसके खिलाफ केस दायर करें। ठीक है जी। सारे करो अलग अलग होके, उसके साथ ऐसा कर दो जो किसी की हिम्मत गलत बीज देने की ना हो। बड़ा भारी नुकसान हुआ जी कई बार। बीज वालों ने मजाक बना रखा है, क्योंकि उनके संबंध हैं किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, वो उन्हें लपेट लेते हैं, राजी कर लेते हैं, ठोडी हाथ लगा देते हैं, पैर हाथ लगा देते हैं और ये छोड़ देते हैं ना। ठीक है जी। चोर के लिए माफी का खाना नहीं है, मारो मत पर कानून की सजा जरूर दो। ठीक है जी। आपने आज उसे छोड़ दिया, कल को 100 और मरेंगे, ठीक है जी। लोग बर्बाद हो जाएंगे। किसानों के साथ जो मजाक कर रहा है, कल दवाई गलत दे दे, कुछ भी होता है। अब तो बच्चे पढ़ लिख गए किसानों के। ठीक है जी। हर हाल में केस करो, हर हाल में जो उसके साथ बुरे से बुरा हो सकता है, मारपीट नहीं, ठीक है जी। कानूनन ठीक है जो हो सकता है करो। ठीक है जी, बात में दम है जी। आप शुरू करोगे, उसके बाद ना नकली दवाई मिलेगी, ना नकली बीज मिलेगा। आज हमारे से डेवलप कंट्रीज में जिनमें नकली नहीं मिलता, 5-5 गुना 7-7 गुना फसल होती है? तो इन लोगों को, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो किसान को नकली माल देता है, ठीक है जी। उसको उम्र कैद से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं फांसी के हक में तो नहीं, लेकिन ऐसे कर्म करने वालों को हर हाल में उम्र कैद की सज़ा और स्पेशल कोर्ट। देश में 60-70 करोड़ किसान को कुछ व्यापारी जो दवाइयाँ बेचते हैं, बीज बेचते हैं, वो लूट लें, बर्बाद कर दें, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दें। ठीक है जी। ये कैसे देश बर्दाश्त कर रहा है? नहीं हो सकता। किसान बेचारा गांव में बैठा है, और देश में ज़्यादातर 70 करोड़ में 40 करोड़ किसान, 50 करोड़ छोटा छोटा है, बिल्कुल छोटा है। बीघे या एकड़ों वाला है। राणा जी वो
जिस दिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा, मैं हर गांव के सरपंच, प्रधान और दबंग आदमी से कहता हूं कि वो इसके ऊपर उनकी मदद करे। ठीक है किसान छोटा होता है, गरीब होता है, कमज़ोर होता है, वो बेचारा नहीं कर पाता। ठीक है जी। पर अगर ऐसा एक भी मामला आता है तो ये जो वहाँ के चुने हुए आदमी हैं या जो दबंग लोग हैं, जो इज्जतदार, जो चुनाव भी लड़ते हैं, कभी जिंदगी में वोट नहीं मांगना पड़ेगा अगर किसान की मदद करेंगे। ठीक बात है जी। मैं नहीं कहता किसान को सब्सिडी दो आप, अगर आप ऐसा कर दो कि किसान के साथ धोखा नहीं होगा, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दो। ठीक है जी। जो लोग कहते हैं मिनिमम प्राइस क्यों फिक्स हो खेती का, मैं बताता हूँ। इसलिए सिर्फ फिक्स हो क्योंकि किसान मेहनत करता है, उगाता है देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी। ठीक है जी। परंतु और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें प्राकृतिक आपदा आती हो। ठीक है जी। आपने फैक्ट्री लगा ली, क्या प्राकृतिक आपदा है? डाला, निकाला, रेट तय। ठीक है जी। किसान ने मेहनत करी, बहुत बढ़िया बना लिया, लाखों रुपए लगा दिए, हजारों लगा दिए जैसी औकात है, और उसके बाद प्रभु जी ने मामला बिगाड़ दिया, खुले आसमान के खत्म हो नीचे। गया। ठीक है जी। वो खत्म हो गया। ठीक है जी। यहाँ जरूरत है सरकार की। ये ऐसे है जैसे किसी के घर में डकैती डल जाए। ठीक है जी। किसानों के यहाँ भी प्रकृति डकैती डालती है। जिसके यहाँ डकैती डलती है, हाँ जी। जिस इलाके में डकैती डलती है, डकैती है। जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तैयार फसल, उसके ऊपर कुछ भी प्रभु जी प्रकोप कर दें, ठीक है जी। इसी समय के लिए सरकार होती है। सड़कें 10 ना बने, ठीक है जी। पुल 20 ना बने, मेट्रो 15 जगह ना बने, पर उस किसान को पैसे देने चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल। उस किसान को पैसे देने चाहिए। भाई साहब, जो हमारे घरों पे काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, उनको हम भी त्योहारों पे कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है जी। उनकी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। ठीक है जी। घूमने जाए तो कुछ पैसे भी देते हैं। ठीक है जी। भाई, किसान ने क्या बुरा कर रखा है? लोग कहते हैं किसान का नफ़ा भी है, नुकसान भी है। नफ़ा नुकसान नहीं है, जुल्म है। जब प्राकृतिक आपदा आती है ना, भगवान ना करे किसी पे आए, अगर किसी पे आई हो किसी तरह की भी, जैसे आदमी जा रहा है और ऊपर से आसमानी बिजली गिरी और मर गए, खत्म हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्यों नौकरी मांगते हैं घर वालों के लिए? क्यों पैसे मांगते हैं? और कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, पहाड़ों में घर टूट जाए, पानी में बह जाए, तो उन्हें पैसे नहीं मिलते? मिलते हैं जी। हैं? तो ये प्राकृतिक आपदा अगर किसान पे आती है, भाई साहब, बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। सरकार ये ना सोचे कि मैं इन पे कोई एहसान कर रही हूँ। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तब भी पैसे मिलते हैं। मिलते हैं। जहाज को हो जाए तब और ज्यादा मिलता है। आकस्मिक कोई भी नुकसान हो, सरकार मदद करती है। ठीक है जी। अगर सरकारी नौकरी पे कोई मर गया तो उसके बच्चे को नौकरी दे दी। ठीक है जी। ये वही तो है, ये वही बातें तो है किसान वाली। और किसान के साथ होगा तो कुछ नहीं करोगे। आप ये दे दोगे 500, 1000, 2000 रुपये एकड़, क्यों? लेकिन किसी और का बजट काट के बजट उधर देना चाहिए। किसान को इतना पैसा देना चाहिए कि उसका घर परिवार पल जाए और उसके बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT की पढ़ाई कर सकें। या उन बच्चों के जो उन किसानों के बच्चे उस स्टेज पे हैं, SDM को ऑर्डर किया जाए, DM को ऑर्डर किया जाए कि वहाँ के कॉलेजों में फ्री एडमिशन कराओ। फ्री पढ़ेगा ये, एक साल कोई फीस नहीं देगा। ओ यार, कुछ करो, कुछ करो। ये किसान बहुत सालों से तंग है, इसके लिए स्पेशल स्कीमें होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे 500, 1000, 3000 रुपये महीना कुछ भी दे रहे हैं, मैं हक में हूँ, पर बहुत कम है। बहुत कम है जी। बहुत कम है। किसी एक चीज से बजट हटा के किसानों के लिए जो है अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूँ चाहे 500 रुपये हो, कहीं पहल अच्छी है। ठीक है। पर भाई साहब, कम है। डॉक्टर गोली देता है 1000 mg की, 500 mg की, आप 50 mg की खा लो, ठीक हो जाओगे? होएंगे जी। है तो हो यही रहा है।
किसानों के लिए मदद का बजट बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक आपदा जहाँ आए वहाँ सरकार को कर्ज लेके भी केंद्र से या कहीं से भी किसानों की मदद करनी चाहिए। अब तो जब कहे पर्यावरण बिगड़ा, हर स्टेट में आपदा आ रही जी, हर स्टेट में। ऐसा आगे से आगे हाल बुरे ही बता रहे हैं साइंटिस्ट। तो किसानों के लिए एक स्पेशल पैकेजेस वहाँ जहाँ इनको नुकसान है, ठीक है जी, ठीक है, देना चाहिए। किसानों के तरफ बहुत चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए। मेरी छोटी बुद्धि में वो बातें नहीं है, पर सरकार के इतने बड़े बड़े पदों पे मंत्री सेक्रेटरी बैठे हैं, वो बाकी सब बातों से इस चीज़ को अलग लें। ठीक है। अगर अचानक आपदा आ जाती है, देखो एक बात बताओ राणा जी, हमारे घर के बजट है, हाँ जी, हम खा रहे हैं पी रहे हैं मौज ले रहे हैं, अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल चला जाता है, तो कहीं से पैसे निकाल के खर्चते हो ना, खर्चते हैं जी। जो बार का टूर है उसे कैंसिल करते हो ना, तो सरकारें क्यों नहीं करती? किसी बड़ी जगह से जहाँ से इतना जरूरी नहीं है बजट का खर्च होना, वहाँ से हटा के किसानों की तरफ डाइवर्ट करें। वैसे तो सरकार हर साल ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, एक बहुत बड़ा बजट किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को रखना चाहिए, बहुत बड़ा, जिससे किसी भी किसान को देश में, छोटे या बड़े को, जब प्राकृतिक आपदा आए तो दुख ना हो। वो के मेरी सरकार है, वाकई बात में दम है जी। जैसे घर में बीमारी आती है जी, और देखो जो सरकार करेगी ऐसा, उसे कभी वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। मैं मंडी में चुनाव लड़ता रहा, मैंने कभी वोट नहीं मांगा, लेकिन अगर किसी का काम था तो दिन और रात 24 घंटे हाजिर। ठीक है जी। देखो काम ठीक करना चाहिए, सरकारें सब होती हैं अच्छा करती हैं, कोई किसी के सबका, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, ठीक है जी। लेकिन सबसे दयनीय हालत किसान की है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद बर्बाद होना, एक जगह और नहीं है खेती के अलावा। जो छोटे किसान है ना, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है जी, छोटे छोटे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी वैसी स्थिति में है जी, वाकई जी। और सरकारों, दूसरे इलाकों को छोड़ दो, जो हरियाणा पंजाब संपन्न थे ना, इनमें और ज्यादा बुरी हालत होगी। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, सरकार को एक काम करना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कि जो भी ये माल खरीदते हैं, ठीक है जी, इसमें इनको ऑर्डर करना चाहिए कि 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, इससे ज्यादा वाले से ना खरीदा जाए। आप क्या करते हो, खरीदने का ऑर्डर कर देते हो। खरीदते किसके माल है? जो बड़े बड़े लोग हैं। दिक्कत उन्हें भी है, लेकिन छोटे तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। जिसकी 2 बीघा जमीन है उससे कौन लेगा प्याज? प्याज आप खरीदते हो, ठीक है जी। आप एक आदेश ऐसा भी पास करे सरकार कि भाई उन्हीं से लिया जाएगा, या 50% उनसे लिया जाएगा जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ से कम वाले, या 2 एकड़, जो सरकार करे, ठीक है जी। जैसा भी कर सकते हैं। इन बातों में हर टाइम, जैसे हम राशन पे रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों को राशन बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही किसानों के लिए भी एक सिस्टम पूरा होना चाहिए कि भाई किसानों को ये जो हमने 500 रुपये दे रहे हैं, ये अब 1000-1500 हो गए, 1000-1500 दे रहे हैं, ये 3000-5000 हो गए। ऐसी स्कीमें बननी चाहिए। हर साल महंगाई बढ़ रही है, जो रुपया आप किसान को दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है जी। इसको हर साल बढ़ाओ, या इसे महंगाई के साथ जोड़ दो ऑटोमेटिक, ठीक है और जी। बजट प्रोवाइड करो। बजट अब राणा जी देश में कम नहीं है, इतना टैक्स आ रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है कि 2-2.5 लाख करोड़ हर साल टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स की पहले कमी होती थी, अब नहीं है। ठीक है। इसलिए किसान को प्रमुखता देनी चाहिए। जो हमें जिंदा रहने के लिए भोजन दे रहा है, उस आदमी के लिए हमारी सोच, हमारा प्यार, हमारा बजट बढ़िया होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है राणा जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई दमदार बातें थी जी, दमदार है। हाँ जी। पहुँचा देंगे जी आपकी बात आगे तक जी। हाँ जी। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। देखो जी, मेरी दुकान का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334
नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। और फड़ नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।